फिबोनाची रिट्रेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा टेक्निकल एनालिसिस का टूल है जिसे फाइनेंशियल मार्केट में यूज किया जाता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हेल्प से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और साथ ही हम ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स को भी देख सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपने चार्ट पर लगाने के लिए सबसे पहले आप जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं या फिर आप जिस भी डीमैट अकाउंट में अपना चार्ट देखते हैं, सिंपली आपको वहां पर आना है। कोई भी चार्ट आपको ओपन करना है। जैसे ही आप कोई भी चार्ट आपके सामने ओपन करते हैं और आप यहाँ पर देखिए, पहले से ही हमें यहाँ पर एक फिब रिट्रेसमेंट दिखाई दे रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है और इसको अपने चार्ट पर आपको ड्रॉ करने के लिए आपको इस पर सिंपली क्लिक करना है और इसको अपने चार्ट पर ड्रॉ करने के लिए किसी भी पॉइंट पर एक बार क्लिक करके ऊपर या फिर नीचे की डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है। ऐसे करने पर ये यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। देन इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो एक्चुअल में कैसे यूज में आता है। देन मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट सिखाऊंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को हम सही तरीके से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसे अप ट्रेंड में कैसे यूज करना है, डाउन ट्रेंड में हम कैसे यूज करें। इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम इसकी जो सेटिंग्स है इनको देख लेते हैं कि सेटिंग्स में हमें क्या करना है। सेटिंग्स में जाने के लिए आपको इस टूल पर क्लिक करना होगा और ऊपर देखिए सेटिंग्स का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सेटिंग्स पर आपने जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ये मेनू ओपन होगा। यहाँ पर आपको स्टाइल्स दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमें स्टाइल्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है। यह बीच में गुजरने वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है शैडो लाइन होती है ये। इसका कोई हमें यूज नहीं करना होता, इसका हमारा कोई भी यूज नहीं होता, इसलिए हम इसको ऑफ कर देते हैं। आपको भी इसे ऑफ कर देना है क्योंकि ये कुछ काम की नहीं है। देन इसके बाद आता है एक्सटेंड लाइन्स टू लेफ्ट। इसकी वजह से लाइन्स लेफ्ट की तरफ एक्सटेंड होती हैं, इसे भी हम ऑफ कर देते हैं। देन इसके बाद आता है एक्सटेंड लाइन्स टू राइट, यानी इसको अगर हम ऑन करते हैं, अगर ये ऑन रहता है तो लाइन्स जो हमारी है वो राइट की ओर चली जाती हैं, तो इसे भी हम ऑफ ही रहने देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब नीचे आपको बहुत सारी वैल्यूज दी गई हैं, लेकिन हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ही यहाँ पर रखना है, जैसे 0, 0.236, 0.382 एंड 0.5। अब एक बार आप यहाँ पर देखिए 0.5 लेवल आप देख पा रहे हैं, ये कोई फिबोनाची का कोई एक्चुअल लेवल नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है 0.618 एंड देन 1। बाकी सभी लेवल्स को ऑफ कर दीजिए, हमारे लिए केवल यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी को आप एक बार ऑफ कर दीजिए। इसके बाद नीचे आपके पास में एक ऑप्शन आता है यूज वन कलर। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जितनी भी ये लाइन्स आपको दिखाई दे रही है ये सारी लाइन्स आपको एक ही कलर में शो होगी, तो हमें इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। एंड अब यहाँ पर जो प्राइसेज आ रहा है इसका मतलब है कि हर लेवल के आगे जो प्राइस लिखा आता है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो इसे भी अपन ऑफ कर सकते हैं और लेवल्स में इसकी जगह वैल्यूज की बजाय हमें परसेंटेज यूज करनी है, जैसे कि 23.6%, 38.2% एक्सेट्रा। लेवल्स में आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेवल्स लेफ्ट दिखें या फिर राइट या फिर सेंटर। आप अपनी प्रेफरेंसेज के हिसाब से यहाँ पर चूज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज हमें यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज करना है ताकि हमें ज़्यादा विजिबल हो यहाँ पर। इसके बाद आपको टेम्पलेट्स में जाकर सेव एज करना है, जैसे कि आप यहाँ पर नाम रख सकते हैं कुछ भी। मैं यहाँ पर अभी फिबोनाची लिख रहा हूँ। अब जब भी आप दोबारा ड्रॉ करेंगे तो वही सेटिंग्स ऑटोमेटिकली लग जाएगी, सिर्फ आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, एक टैप करना होगा, उसके बाद में आपकी ये सेव है ऑटोमेटिकली यहाँ पर लग जाएंगी। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ कैसे करें। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में दोनों में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे बिगिनर्स का हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं कि हमें इसे कैसे यूज करना होता है, तो आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होते हैं उनके फिबोनाची को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। अगर इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, फिबोनाची को कोई इंडिविजुअल कैंडल पर नहीं ड्रॉ करना होता, जबकि प्राइस के जितने भी स्विंग्स होते हैं हमें वहां पर ड्रॉ करना होता है फिबोनाची को। अप ट्रेंड की बात करें तो आप देखिए अप ट्रेंड में हमेशा एक बड़ा अपर मूव होता है और एक छोटा डाउन मूव होता है। अब जो ये बड़ा मूव होता है अप ट्रेंड में, इसे हम इम्पल्सेज या फिर मोमेंटम बोलते हैं, और जो ये छोटे मूव होते हैं इसे हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। आपको हमेशा फिबोनाची को ड्रॉ करना है स्विंग के लोएस्ट पॉइंट से लेकर हाईएस्ट पॉइंट तक, जहां से रिट्रेसमेंट शुरू होता है आपको वहीं तक इसको लेके जाना है। एंड डाउन ट्रेंड में अगर हम बात करें तो डाउन ट्रेंड में आपको एक बड़ा डाउन मूव और एक छोटा अप मूव देखने को मिलता है। इसमें भी आपको ड्रॉ करना है स्विंग के टॉप से बॉटम तक, जहां से आपको पुल बैक शुरू हो रहा हुआ दिखता है। फिबोनाची को ड्रॉ करते समय आपको एक बात इंश्योर करनी है कि आप प्रॉपर रिट्रेसमेंट या फिर पुल बैक के बाद ही फिबोनाची लगाएं। इसमें केवल एक ही कैंडल या फिर कोई भी छोटा मूव वैलिड नहीं माना जाएगा,
इसमें एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या फिर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए। अब मैं आपको फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स और उनका एनालिसिस बता देता हूँ। लेवल आपको ध्यान में रखना है 23.6% और इसका टारगेट जो एक्सपेक्टेशन हमारा रहने वाला है वो 3x आपको रिट्रेसमेंट का रखना है। जितनी आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिली है उसका 3x आपको यहाँ पर टारगेट मानना है। दूसरे अगर हम लेवल की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है 38.2%। इसकी अगर हम टारगेट की एक्सपेक्टेशन करें तो हमें 2x रिट्रेसमेंट की करना होता है। जो रिट्रेसमेंट आई है उसका 2x हमें अपना टारगेट एक्सपेक्ट करना होता है। यदि हम 50% लेवल पर एक्सपेक्टेशन करें तो आपको 50% के लेवल पर टारगेट आपको देखने को मिलेगा। आपको टारगेट देखने को मिलेगा 1.5x रिट्रेसमेंट का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 50%। 61.8% का जो लेवल है आपको यहाँ से टारगेट एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने हिसाब से। आप देख सकते हैं एक बार 1.25x रिट्रेसमेंट का आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लान करना है, अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखें हम। अगर मिनिमम स्टॉप लॉस की बात करें तो इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल के थोड़ा सा नीचे आप रख सकते हैं। अगर हम कंजर्वेटिवली तरीके से बात करें तो आपको एंट्री कैंडल के लो के नीचे फॉर बाइंग और हाई के ऊपर फॉर सेलिंग अपना स्टॉप लॉस प्लान करना है। अब मैं आपको फिबोनाची के कुछ गोल्डन जोन्स बताता हूँ। आप देखिए, जो आपको बिटवीन 50% एंड 61.8% का जो आपको लेवल दिखाई देता है इसे लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। ज्यादातर रिवर्सल्स इसी जोन से हमें देखने को मिलते हैं। अगर प्राइस इस जोन के नीचे चला गया तो ट्रेंड रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन पॉसिबल हो सकता है। अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर एक पावरफुल टूल होता है, लेकिन इसे सही तरीके से यूज करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इसको आप हमेशा वैलिड स्विंग्स पर ही ड्रॉ करना। दूसरा, आपको इसे इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ही ड्रॉ करना होता है। और तीसरी चीज, आपको हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही इसे ड्रॉ करना होता है। आपको हमेशा ट्रेंड को अपना फ्रेंड मानकर ही ट्रेड करना है। जिस डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपको फिबोनाची को भी ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है और आप फिबोनाची को अप ट्रेंड की ओर यहाँ पर लगा रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों, अब हम एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर फिलहाल एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, अप ट्रेंड चल रहा है। अब मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा रिप्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ मैं पीछे की फिबोनाची के बेस पर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़ी एक रेड कैंडल बनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये वाली कैंडल बनी है, बड़ी रेड बनी है कैंडल ये। इसके बाद लगातार आपको 2 कैंडल स्टिक और देखने को मिली है रेड कैंडल। और अगर आप देखो तो अभी यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था। यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो देखिए, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा था, तो इस ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो हमें यहाँ पर एक सिग्नल मिला है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया है। देखिए, प्राइस बार बार इसी लेवल से सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर जा रहा था एंड प्राइस ने अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया नीचे की ओर, यानी डाउन साइड में एक ब्रेकडाउन दे दिया प्राइस ने। इसके बाद अभी हम चार्ट को थोड़ा प्ले करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पर रिप्ले करके बता रहा हूँ, चार्ट्स को एनालिसिस कर रहा हूँ, यानी पीछे की एनालिसिस आपके लिए मैं यहाँ पर करके आपको दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मैंने चार्ट को वापस से ऑन कर दिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन का हमें यहाँ पर ब्रेकडाउन देखने को मिल गया है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसके बाद लगातार प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है, यानी आप देख रहे हैं कि प्राइस जो है इस लेवल से यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूसली प्राइस यहाँ पर नीचे आ गया है। एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है। आप देख पा रहे हैं कि प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें तो प्राइस लगातार यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग में आया है। यहाँ पर डाउन साइड आपको देखने को मिला है एंड अब प्राइस ने यहाँ पर 2 से 3 कैंडल ऊपर की ओर फॉर्म की है। ग्रीन कैंडल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड अब मैं आपको फिबोनाची लेवल को ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ कि लेवल कैसे काम करता है। तो अभी मैंने यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ किया। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको ऊपर से लेना है, जहाँ से ये वाली कैंडल स्टार्ट हुई थी रेड, यहाँ से लेके आपको बॉटम तक लेके आना है फिबोनाची को और बॉटम पे आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है, प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली नीचे आया। सेलिंग साइड में प्राइस आपको यहाँ पर आता हुआ दिखा था। इसके बाद प्राइस ने वापस से 2 से 3 ग्रीन कैंडल बनाकर यहाँ पर मार्केट ऊपर गया है, आप देख पा रहे हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, प्राइस यहाँ पर एक बार आप देखिए कि 23.60% का जो लेवल है, यहाँ पर प्राइस ने इस वीक को टच किया है, देख पा रहे हैं आप। अभी हम और थोड़ा वेट करते हैं और इस चार्ट को अभी थोड़ा एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस अभी क्या करता है। प्राइस देखिए गाइस, वापस से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म किया है मार्केट में ऊपर। अब आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, प्राइस ने जो 23.6% का लेवल है इसको ऊपर की ओर ब्रेक किया है। अभी हम थोड़ा और वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस क्या करता है। दोस्तों, अब आप यहाँ पर देखिए, प्राइस कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में आ रहा था। इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद वापस से एक रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्म करता है मार्केट एंड इसके बाद आपको दूसरी रेड कैंडल भी नीचे की ओर बनती हुई दिखी है। अब आप यहाँ पर देखिए, प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग में था
इसके बाद ऊपर गया और प्राइस ने रिट्रेस किया यहाँ पर 23.60% के लेवल को। अब अगर हम इसमें एंट्री बनाना चाहिए, अगर अब हम इसमें पोजीशन बनाना चाहें, अपनी एंट्री बनाना चाहिए, वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं वापस से एक बार देखिए चार्ट को ऑन करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली सेलिंग में आया, इसके बाद यहाँ पर रिट्रेस किया एंड देन वापस से थोड़ा नीचे आया। तो आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है इसको प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है। आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट जो लो था पिछले वाला इसका, उसको प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया नीचे की ओर। तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं इसके ब्रेकडाउन पर। एक बार हम दूसरी कैंडल को देखते हैं कि प्राइस ने क्या किया। तो गाइस कंफर्मेशन हमें मिल चुकी है। अब एक बार वापस से आप देखिए, यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट किया, प्राइस ने 23.60% के लेवल तक एक बार रिट्रेस किया। उसके बाद प्राइस यहाँ से नीचे वापस घूम गया एक बार, और जो प्राइस का जो पिछला वाला लो था, इस वाले लो को प्राइस ने नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर दिया। पहली चीज़ यहाँ पर आप देखिए, आपको एक ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है। एंड जो इसकी जो दूसरी वाली कैंडल बनी है, कंफर्मेशन कैंडल, आप देखिए दूसरी कैंडल भी इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करके रेड बनी है। अब हमें यहाँ पर अपनी एंट्री बनानी है सेलिंग साइड। अब आप देखिए, यहाँ पर हम एक सेल की पोजीशन बनाने वाले हैं। अभी हम यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन हमने यहाँ पर बनाई है, तो प्राइस ने 23.60% का रिट्रेसमेंट किया है। तो सबसे पहले हम अपने स्टॉप लॉस यहाँ इस लेवल पर रखते हैं एंड जो हमारा टारगेट रहने वाला है, वो टारगेट हम यहाँ पर 1:2 का एक्सपेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना टारगेट यहाँ पर सेट कर दिया। अब देखते हैं कि प्राइस का यहाँ पर क्या बिहेवियर रहता है। तो गाइस देखिए, पोजीशन लेने के तुरंत बाद एक और यहाँ पर रेड कैंडल फॉर्म हुई है, देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि इस ट्रेड में हमारा क्या रहता है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं फिबोनाची का यूज करके, प्रॉपर प्राइस एक्शन का यूज करके, तो आपके यहाँ पर क्या रहता, तो आप देखिए। एंड गाइस देखिए, प्राइस ने आपका टारगेट यहाँ पर हिट कर दिया है। सबसे पहले आपको और पीछे लेके चलूँ, एक बार एनालिसिस बताऊँ दोबारा हमने इस पर क्या किया, हमने इस सेटअप को कैसे प्लान किया। सबसे पहले गाइस आप यहाँ पर देखिए, हमने सिंपली सबसे पहले एक चीज़ देखी, प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा था, प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड में चल रहा था। जैसे ही प्राइस का यहाँ पर ट्रेंड चेंज होता है, तो यहाँ पर देखिए प्राइस कंटिन्यूसली सेलिंग साइड में आता हुआ हमको एक बार दिखा था। इसके बाद में जैसे ही ये सेलिंग साइड में आया प्राइस, यानी ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली टॉप एरिया से बॉटम एरिया तक फिबोनाची को लगाया। जैसे ही हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाया, उसके बाद प्राइस जैसे ही वापस ऊपर जाने लगा, तो हमें पता चला कि 23.60% का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, फिबोनाची का जो 23.60 वाला % का जो लेवल है, इस लेवल से प्राइस ने वापस से एक बार डाउन साइड का फॉल किया है। वो देखिए, जैसे ये डाउन साइड है, तो यहाँ पर जो पिछला वाला लो लगाया था प्राइस ने, जो ये लो आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले लो को प्राइस ने एक रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन किया। फिर जो दूसरी कंफर्मेशन कैंडल हमने देखी, उस कैंडल ने इस वाली कैंडल का लो ब्रेक करके वापस से नीचे की ओर क्लोज किया। तो हमने यहाँ पर अपनी एंट्री बनाई। स्टॉप लॉस हमने जो इसका जो पिछले वाला स्विंग हाई है, उसको रखा हमने। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की साइड आकर अपना टारगेट यहाँ पर हिट कर देती है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना होता है मार्केट में।